जोजो किड्स। जादुई नदी। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। दूर दूर से लोग उस नदी की पूजा करने आते थे। जो भी सच्चे मन से नदी से कुछ मांगता, नदी का जादू उसे पूरा कर देता। एक दिन एक साहूकार नदी की पूजा अर्चना कर रहा था। तभी वहां से एक गरीब मजदूर निकला। उसने साहूकार की इच्छा सुन ली। हे नदी, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। मेरा काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, मुझे पैसे की कोई कमी ना हो। क्यों ना मैं भी नदी की पूजा अर्चना करूं? हो सकता है मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। कुछ दिन तक मजदूर ने पैसे इकट्ठे किए और पूजा का सामान खरीदकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा नदी का पूरा पानी सूख चुका था। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब तक इस नदी में पानी था मैं इसकी पूजा नहीं कर पाया, और आज जब मैं पूजा करने आया हूँ तो नदी में पानी ही कम पड़ गया है। हे प्रभु, मेरी मदद करो। मुझे अपनी जवान लड़की की शादी करानी है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। निराश होकर मजदूर वहीं बैठा बैठा रोने लगा। रोते रोते मजदूर की आंखों के आंसू नदी में जा गिरे, क्योंकि वह मजदूर बहुत अच्छे और सच्चे मन का था। नदी में फिर से पानी भर गया। यह सब देख मजदूर हैरान रह गया। अरे, यह कैसे हो सकता है? ये कैसा जादू है? अभी अभी तो इस नदी में जरा भी पानी नहीं था, इतना पानी कैसे आ गया? तभी वहाँ नदी की देवी प्रकट हुई। सुनो पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण ही मेरी नदी का जादू वापस आया है। सारा पानी सूख चुका था। यह जादू कभी वापस नहीं आता जब तक किसी सच्चे मनुष्य के आंसू इस बची हुई नदी में ना पड़ते। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और बहुत जल्द तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। इतना कहकर देवी नदी में समा गई। मजदूर की बहुत जल्द सारी इच्छाएं पूरी हो गईं और वह खुशी खुशी रहने लगा। लालची मगरमच्छ। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था जो बहुत लालची था। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में लगाकर नदी के किनारे बुलाता और फिर उन्हें पकड़कर खा लेता। एक दिन एक हिरन नदी में पानी पीने आया। हिरन बहुत सुंदर था। उसे देखकर मगरमच्छ ने सोचा, वाह, रोज रोज छोटे जीव खाकर मेरा पेट नहीं भरता। आज इस हिरन को अपना भोजन बनाता हूँ। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे हिरन के पास पहुँचा। हिरन मगर को देखते ही डर गया और पीछे हट गया। अरे अरे, डरो मत, मैं शाकाहारी हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जंगल में बहुत समय हो गया, कोई हिरन नहीं दिखा था। तुम कैसे हो? तुम जब चाहो यहाँ पानी पीने आ सकते हो। हिरन बहुत खुश हो गया और वह हर रोज अपने मित्र मगरमच्छ से मिलने आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी सब्जियाँ। ये लो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ, इन्हें खा लो। मैं जानता हूँ तुम शाकाहारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं फल लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। एक दिन हिरन अपने दोस्त के लिए कुछ फल लेकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली मिली। अरे हिरन, तुम रोज रोज ये फल लेकर कहाँ जाते हो? आखिर कौन है जो इतने फल खाता है? मेरा दोस्त मगर, वो शाकाहारी है ना। क्या कह रहे हो? वो जो पानी में रहता है, बड़ा वाला? हाँ, वो मेरा दोस्त है। वो फल ही खाता है। जरूर तुम्हें उसने बुद्धू बनाया है। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये तुम क्या कह रही हो? यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ।
बिल्ली हिरन को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। तब हिरन ने देखा कि मगरमच्छ एक जानवर को खा रहा था। ये क्या? ये झूठ बोलता रहा और मैं इसे अपना दोस्त समझ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हिरन ने चुपचाप अपने फल लिए और अपने घर वापस चला गया। अच्छा किया बिल्ली जो तुमने बता दिया, नहीं तो मैं इसका शिकार कभी भी बन सकता था। इतना कहकर हिरन वहां से चला गया। काला नाग। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा काला नाग आ गया। सभी कौवे उससे बहुत डरते थे। कोई भी ना तो नाग से बात करता, ना ही उसके पास जाता। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन एक सफेद कबूतर ने कहा, मुझे तो इस नाग से बहुत डर लगता है। मैंने अपने बच्चों को भी समझा दिया है, जहाँ भी ये नाग दिख जाए वहाँ मत जाना। मोर ने कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। काले नाग का कोई भरोसा नहीं, कब काट ले। एक दिन नाग ने उन दोनों की बात सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, मेरा रंग काला है, इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कोई नहीं आता। नाग उदास होकर वहाँ से चला गया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा, यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता। नाग जंगल को छोड़कर दूर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि राजा शेर को पिंजरे में बंदकर कुछ शिकारी लेकर जा रहे हैं। नाग ने तुरंत वहाँ शिकारी को डराते हुए अपने फन को खोल दिया और उन्हें डराने लगा। अरे भागो, अरे भागो, नहीं तो ये नाग हमें डस लेगा। शेर को वहीं छोड़ शिकारी भाग गए। राजा शेर ने नाग को कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो जंगल से रंग का भेदभाव खत्म कर दो, क्योंकि रंग से किसी के मन को पढ़ा नहीं जा सकता। मैं समझ गया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम कहीं नहीं जाओगे। राजा शेर ने नाग को इनाम दिया और उसकी सबके सामने तारीफ की, और फिर सभी ने अपनी गलती मानी और नाग के साथ दोस्ती कर ली। और इस तरह बिना रंग भेद के पूरे जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लालची दूध वाली। एक गांव में रघु और उसकी पत्नी कमला दूध बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था चिंटू। वे दोनों अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। चिंटू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। रघु का काम बहुत अच्छा चल रहा था। सभी को उसका दिया दूध बहुत पसंद आता था, मगर अब इतने पैसों से उनका गुजारा नहीं चल रहा था। एक दिन उसकी लालची पत्नी कमला ने रघु से कहा, सुनो जी, हम इतने कम पैसों में अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। मैं चाहती हूँ हम अपने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाएं। इतने कम पैसों में यह मुमकिन नहीं है। क्यों ना आज से हम अपने दूध में पानी मिलाकर ग्राहकों को दिया करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें दाम भी 2 गुना मिल जाएंगे। अच्छा कमला, जैसा तुम कहो ऐसा ही करते हैं। रघु और उसकी पत्नी कमला पर सभी बहुत विश्वास करते थे। उनके दिए दूध पर कभी कोई शक नहीं करता था, इसीलिए उनका दूध बिकता रहा और वह पहले से भी ज्यादा पैसा कमाने लगे। अरे वाह, ये तरीका मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया। आज तो मजा आ गया, सारा दूध बिक गया। जानते हो, मैंने इस दूध में कितना सारा पानी मिलाया था, फिर भी किसी ग्राहक ने शिकायत नहीं की। एक दिन चिंटू अपनी हिंदी की किताब का पाठ याद कर रहा था। वह जोर जोर से बोल रहा था, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। चिंटू भागता हुआ अपनी माँ के पास गया
माँ, धोखा क्या होता है? तभी उसने देखा कमला दूध में पानी मिला रही है। ये तुम क्या कर रही हो? ये गलत है माँ। लालच बुरी बला है। मुझे टीचर ने सिखाया है। अच्छा बताओ, धोखा क्या होता है? कमला शर्मिंदा हो गई। उसने रघु से कहा, हमें ये काम अब छोड़ देना चाहिए। मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक अच्छे स्कूल में डालना चाहती थी, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ अच्छी शिक्षा उसे घर में भी तो दे सकती हूँ। इस तरह गलत काम करके अपने बेटे को खुद ही गलत शिक्षा दे रही थी। हम दोनों को मिलकर अब पहले की तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। होशियार मेंढक। एक दिन मछली ने देखा कि उसका छोटा सा दोस्त मेंढक बड़ी मुश्किल से चल रहा है। उसने मेंढक को अपने पास बुलाया। इधर आओ। क्या हुआ? तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? और ये चोट कैसी? तुम्हारा पूरा पैर तो घायल है। हाँ, क्या करूं? मुझे पैर में बहुत दर्द है, चल भी नहीं पा रहा। और ये चोट भी मुझे नहीं याद कब लगी। बस इतना याद है कि चलते चलते शायद कुछ कांटे जैसा मेरे पैर में चुभ गया था। जरूर कांटा ही होगा। तुम जल्दी से जल्दी वैद्य के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। मेंढक ने मछली की बात मान ली और जंगल के वैद्य कौवे के पास पहुंचा। वैद्य ने मेंढक को देखा और सोचा, आज ये मेंढक अपना इलाज करवाने आया है। इसकी दोस्त मछली है ना, क्यों ना आज उसी का शिकार बैठे बैठे कर लूं। वैद्य ने कहा, ये तो सच में बहुत गहरा है। इसे ठीक करने के लिए एक मछली की जरूरत है। वैद्य के मन में लालच था। वह मछली खुद खाना चाहता था, तो उसने मेंढक से कहा, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो एक मछली पकड़ कर लाओ। उसके छूने से ही ये घाव ठीक होगा। मेंढक बहुत समझदार था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मछली को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। मैं ही वहाँ जाकर मछली से कहता हूँ, मुझे छूकर ठीक कर दे। क्यों, ठीक है ना वैद्य जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये लो दवाई, उसके बाद लगा लेना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैद्य की चालाकी नहीं चली, क्योंकि मेंढक बहुत समझदार था। तो इस तरह समझदार मेंढक ने अपनी और अपनी दोस्त मछली की जान बचा ली। Please subscribe.